वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया, आपने देखा कि कैसे आदिल रशीद जो हैं उनका बेटा जावेद अहमद जावेद जो हैं वो उनको उनके दोस्तों ने कत्ल कर दिया। और अहमद जावेद जो आदिल रशीद हैं वो लाइलम थे अपने बेटे की सरगर्मियों से, क्योंकि जो वालिदैन हैं वो अंडरस्टूड है, सादा लूँ हैं। और जो आजकल के बच्चे हैं ये बहुत स्मार्ट हैं, न्यू जनरेशन बहुत आगे है, मॉडर्न भी है और उनकी सोच भी बिल्कुल डिफरेंट है। लिहाजा जब ये जो अहमद जावेद थे, ये आपको पता है अपने वालिद के अकलौते और लाडले बेटे थे। वालिद ने इनको बहुत ज़्यादा फैसिलेट किया हुआ था। इसके अलावा वो को एजुकेशन में पढ़े। अब उनके सर्कल में उनकी फ्रेंड्स जो हैं वो लड़कियां भी थीं और लड़के भी थे। और उसके बाद उनको अपनी ही एक क्लास फेलो पसंद थी, जिससे उन्होंने लव मैरिज भी की। फिर अल्लाह ने उनको एक बेटा भी दिया और फिर किस तरह उनका कत्ल हुआ ये सारी चीज़ें तो आप देख ही चुके हैं। अहमद जावेद जो हैं वो, क्योंकि उनके जो वालिद हैं और वो बजाते ख़ुद भी, उनके पास बहुत पैसा था, बड़े असर व रसूख वाले और नामी ग्रामी लोग हैं ये। जब भी अहमद जावेद घर से निकलता तो क्योंकि उसने महंगी घड़ियाँ और मोबाइल वगैरह उसके पास होते थे और देखने में भी बड़ा ही गुड लुकिंग और प्यारा बच्चा था, वेल ड्रेस्ड, हमेशा अच्छे और कीमती कपड़े पहनता था। और जब वो घर से निकलता तो बाकायदा उसके साथ प्रोटोकॉल होता, उसकी गनमैन और उसके सिक्योरिटी गार्ड भी उसके साथ होते। अब ये जो इसके दोस्त थे जिन्होंने इसको कत्ल किया, उनमें कोई एक कोई मुबशिर मलिक और कोई ख़ान है असले डीलर वाले, और इसके अलावा कोई एक खोखर साहब जो कि डेरेदार हैं। तकरीबन ये सारी फैमिली जो हैं वो डेरेदार हैं और ये उनकी बिगड़े हुए अमीरज़ादे और रईसज़ादे थे। और बिल्कुल इनको क्योंकि पैसे की फरावानी थी और दिमाग इनका ख़राब हो चुका था, लिहाजा ये जो हैं हर किस्म का ये वो काम करते थे, जैसे जुए खेलना। क्योंकि देखें, जुआ जो एलीट क्लास है वहाँ पे स्कैम भी बड़े होते हैं। जो डिफेंस जैसे एरियाज़ होते हैं, कहीं भी जो पोश इलाके होते हैं, वहाँ पे स्कैम्स भी उसी तरह के होते हैं जिस तरह के वहाँ के लोग होते हैं। और फिर उनकी अयाशियाँ, उनके जो शौक़ हैं वो भी बड़े महंगे और बड़े ऊंचे होते हैं। तो लिहाजा ये जो अहमद जावेद हैं ये अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके पार्टी अरेंज करते थे, पार्टीज़ होती थी। और उसके बाद जब इनको मारा गया तो पुलिस, क्योंकि अब ये जो तीनों मुलज़म हैं, जिसमें अब्दुल्ला, अब्दुल सत्तार और अबू बकर है, ये नहीं कि पुलिस इनको जानती नहीं। इनका ख़ानदान, इनका बायोडेटा, इनकी हर चीज़ पुलिस के पास है, लेकिन समझ में नहीं आ रही कि पुलिस इतनी कंफ्यूज क्यों है। ना तो वो कोई खुल के कोई बात कर रहे हैं और ना ही वो इन मुलजमान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि पुलिस का कहना है कि ये जो मुलजमान हैं ये लाहौर में नहीं है बल्कि लाहौर छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन जब वो जा ही चुके हैं तो हो सकता है कि उनको बाहर भेजने की तैयारियां की जा रही हों। और क्योंकि ये जो चारों फैमिलीज़ हैं ये बड़ी बाअसर हैं, कोई डीलिंग भी हो रही हो, पुलिस के भी हो सकता है कि मज़े लगे हों इसमें, क्योंकि उनको तो फिर हर तरफ से उनकी चांदी होती है ऐसे केस में। बहरहाल जी, अल्लाह ताला जो है उनको हदायत दे। और मैं समझती हूँ ये जो केस है इसको सीसीडी के हवाले करना चाहिए। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो लड़की है जिसके बारे में पहले पता नहीं था, पुलिस इन्फॉर्मेशन छुपा रही थी, हमारे ज़राए के मुताबिक इस लड़की का नाम ज़ारो बट है। ज़ारो बट, इसका ज़रा लाड प्यार से नाम रखा हुआ था, वैसे तो इसका नाम ज़ारा था, ज़ारा सुजैन माहा। ये तीनों जो हैं एक फ्लैट में रहती थी। और ये जो लड़के हैं अब्दुल सत्तार, अबू बकर, अब्दुल्ला, अहमद जावेद, इनके साथ ताल्लुकात थे, क्योंकि ये सब जो हैं वो मुश्तरका फ्रेंड थे। और जैसे फ्रेंड्स की एक दूसरे के फ्रेंड्स के साथ दोस्ती होती है, इसी तरह ज़ारा जो है वो पहले अबू बकर और अब्दुल्ला, ख़ास तौर पे अब्दुल्ला जो है उसकी दोस्त थी। और अब्दुल्ला जो है उसी को ज़्यादा बुरा लगता था कि अहमद जावेद से ये क्यों मिले। अब जो ज़ारा है वो उसने जब
अंडरस्टूड है, देखा होगा कि ये एक बड़ा गुड लुकिंग, कम उम्र और बड़ा खूबसूरत बच्चा है, इसके पास इतनी जायदाद है, दौलत है और पैसा, ये बिल्कुल ऐसे इसके नज़दीक पैसे की इसके पास इतनी फरावानी है कि कोई अहमियत नहीं है। तो उसने, लड़की ने गेम ये खेली कि उसने अब्दुल्ला को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा और अहमद जावेद से मिलने लगी, उससे ताल्लुकात बनाए, फिर उससे मुलाकातें होती और फिर बीच में कुछ ऐसे लोग थे, या फिर हो सकता है जब इनकी आपस में तल्ख कलामी हुई तो अहमद जावेद ही कुछ चीज़ें उनको पहुंचाते थे, जिसमें वो उनको तंग करते थे कि देखो ज़ारा मेरे पास है। अब ये जो लड़की हैं ज़ारा, जैसे ही पुलिस ने इनसे इन्वेस्टिगेशन की है तो जो बयान सामने आया है उसके मुताबिक जो मियाँ विकी का भाई था माया जो कि ये जुए की पार्टीज़ अरेंज करता था, इनको इंटरटेन करने के लिए लड़कियों से मिलवाता था, वहीं से फिर इन लड़के लड़कियों की फ्रेंडशिप होती थी और फिर ड्रग्स जैसे मामलात होते थे, क्योंकि सारी रात जब आप पीने पिलाने में और डिस्को पार्टीज़ में मसरूफ़ रहते हैं तो फिर सुबह तक इन लोगों के दिमाग मौफ हो चुके होते हैं। लिहाजा जब जो फ़न था या फ़न के नाम पे जो भी चीज़ें थी वो जब ख़त्म हुई तो फिर उसके बाद बैठ के बात की तो ये लोग अपने हवासों में नहीं थे। लिहाजा उसी दौरान जो है मुलज़मान इन्होंने अहमद जावेद पे जो है वो फायरिंग की, उसको कत्ल किया और वहाँ से चले गए। अब ये जो लड़की है इसने सारी जो बात है वो थर्ड पार्टी पे डाली है। उसने इस लड़की का कहना है कि जो माया है इसने अहमद जावेद को बुलाया था और मेरे मना करने के बावजूद बुलाया था। हम सब फ्रेंड्स वीकेंड पे पार्टी कर रहे थे और माया ने कहा, असद माया जो है उसने कहा कि नहीं, मैं अहमद जावेद को बुलाता हूँ और मिल के इधर सुलह करते हैं। और अहमद जावेद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जब आते थे तो अपना स्टाफ साथ नहीं लाते थे, वो सिर्फ अपना ड्राइवर साथ लाए थे, उनके पास कोई असला नहीं था, कोई गनमैन उनके साथ नहीं था। जबकि दूसरी तरफ जो अब्दुल सत्तार और अबू बकर हैं, बाकायदा उनके गनमैन, उनके सिक्योरिटी गार्ड और भारी असले के बैग भी उनके पास देखे गए। और यहाँ आके इन्होंने जो ये काम किया और इनके जो अहमद जावेद हैं उनको इन्होंने गोलियां मारी और वो इस तरह कत्ल हो गए। और अब हमारी अल्लाह से यही दुआ है कि इनको इंसाफ मिले। और बहरहाल जी मामला यही है कि अकलौते बेटे का दुख जो है वो बहुत बड़ा है उनके लिए। अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ सब बच्चों की हिफाजत करे, सब बच्चों, क्योंकि हम खुद वालिदैन हैं, तो सब बच्चे जो हैं उनकी अल्लाह ताला हिफाजत करे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये जो ऐसी लड़कियां हैं उनको अल्लाह ताला हदायत दे, क्योंकि देखें एक इतनी बासर शख्सियत का बच्चा अगर इस तरह से लाहौर में कत्ल हो सकता है तो फिर आप ये देखें कि वहाँ पे आम आदमी का फिर क्या हाल होगा। यानी मैं नहीं समझती कि फिर कराची में या लाहौर में कोई फ़र्क रह जाएगा। जिस तरह हम अहमद जावेद के लिए इंसाफ की आवाज़ उठा रहे हैं, इसी तरह हम चाहते हैं कि CCD